ये तो हाँ, कर एक लिया। सवाल है, ठीक है प्रदीप जी, एक सवाल आपसे है। बिहार कास्ट सर्वे के जो डेटा था उससे मैं जरा कंपेयर कर रही हूँ, आपने जो कास्ट का डिवीजन किया है, क्योंकि बिहार कास्ट सर्वे 2023 कहता है कि बिहार में कुल 19.65 लगभग 20% दलित है, आपने 15% दिखाया है, ठीक है। नहीं, सवर्ण वो कहते हैं, हाँ बोलिए, पूरा बता दे उसमें रही हूँ। क्या होता है हाँ, कि बोलिए बोलिए। जो ईबीसी की जो पूरा का पूरा गणना है, उसमें उसमें 100 से अधिक जातियों का समावेश है। उसमें अच्छा कुछ जातियां दलित की भी हैं। यदि सीधी सीधी बात करें तो पासवान जो है बिहार में 5%, हमारे आकलन के अनुसार 5% करीब रविदास, जो कि हम यूपी में उनको जाटव कहते हैं, और 5 से 6% अदर देन जाटव, नान जाटव, नान पासवान जो दलित हैं, वो करीब 6% के आसपास हैं। तो बाकी जो बचे महादलित और उनकी जो गणना है, वो उनके अनुसार वो उसमें की गई है। अच्छा, ठीक है, जस्टिफाइड, क्योंकि एक और जो सवर्ण वाला है, सवर्ण में भी हम्म। देखिए 15.52% है, जो ये कास्ट सर्वे उसके मुताबिक, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है। अब ऐसे में आपने 18% दिखाया है, उसको आप कैसे बताएंगे? हाँ, जो आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो जातिगत गणना जो की गई है पिछले दिनों हम्म। कास्ट सर्वे, उसमें मुस्लिम का अलग से ऐसा जिक्र नहीं है। इसके हाँ, चलते आप पाते हैं कि वहां भी दलित होते हैं और वहां भी अपर कास्ट सवर्ण होते हैं, उसमें। तो हाँ, इसके लिए उसको उसको इस हिसाब से लिहाज से डिकोड हमने फर्दर कर दिया है, उसको सीधा सीधा जो लोगों को समझ में आए उनके एक और अपने प्रदीप सवाल है, जी, एक और सवाल, लास्ट सवाल सर, अपना प्लीज क्योंकि प्लीज। नंबर्स पर सवाल है। ठीक है। ये देखिए, ये जो आपने 79, मतलब आप बता रहे कि 79% मुस्लिम्स ने महागठबंधन को वोट किया, और ये हम लोगों को भी जमीन पे दिख रहा था। एक मुश्त ये बात हो रही थी कि MY जो है, मुस्लिम और यादव, इस बार आकर तेजस्वी को CM बनाने के लिए सामने आएंगे। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में महागठबंधन को सीमांचल में जबरदस्त इजाफा इस बार हुआ है, भाई सफाया हो गया ना ओवैसी का, क्या सीमांचल एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है महागठबंधन के वोट परसेंटेज को बढ़ाने में? अंजना जी, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल आपने कहा सीमांचल में, लेकिन सीटें ही 24 होती हैं, तो उसको पूरे प्रदेश के साथ देखना तो 10% हो गया इन दैट सेंस। ठीक है, डन तो आप उसको डन। उस लिहाज से ना अब देखिए। बिहार में एक चीज जो यूपी से उलट है MY के संदर्भ में, वो एक सबसे वो बड़ी मैं बात इसलिए भी यह है। पूछ रही थी कि नहीं, प्रदीप जी, एक सीमांचल में ही वोटिंग भी सबसे ज्यादा हुई है ना। अब आप सोचिए नहीं, कि वो नेचुरली किशनगंज में होगी ना, 75% पार। वोटिंग तो हाँ, ज्यादा होगी ना, वोटिंग नेचुरली ज्यादा होगी, कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप हमेशा बंगाल में देखते हैं, क्योंकि 30% मुसलमान है, वोटिंग हमेशा 75% के ऊपर होती है, नेचुरल है। हाँ, हाँ। बड़ी नहीं, ठीक है, प्रदीप बात गुप्ता जी, उसमें और ये एक शशि जी का और भी एक एक और एक सवाल है। सवाल मेरा और एक सवाल मेरा है, और एक सवाल मेरा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सवाल इससे पहले भी पूछा गया था कि आपके आंकड़े दिखाते हैं महिलाओं का वोट और युवाओं का वोट, ये जात के निरपेक्ष वोट हुआ है, जाति के बारे में सोचे बिना एक मुश्त इस तरीके से वोट किया गया है कि हमें इस मुद्दे पर वोट देना है? क्या इस तरीके की चीज इससे हम निकाल सकते हैं? मैं क्योंकि बता महिला भी आपने दिखाई हुई है और जात भी आपने दिखाया हुआ है उसमें। नहीं, नेचुरली वो तो महिला किसी जात को ही बिलोंग करती हैं, तो उसमें ऐसा है, आपके आंसर मैं दे देता हूँ। जहाँ तक MY का सवाल है, उनकी करीब करीब सारी की सारी महिलाओं ने महागठबंधन के फेवर में ही वोट किया हुआ है, उसमें बाइफरकेशन नहीं। यादव मुस्लिम में महिलाओं का वोट अलग बिल्कुल नहीं पड़ा है। अलग कहाँ पड़ा है महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में, वो है EBC, जो कि हम्म। नीतीश की अच्छी खासी डेमोग्राफी है, 17%। EBC में आप देखिए 61%, यानी कि हम्म। बड़ा अंतर आ रहा है। जो दूसरे समाज है, आप ये देखिए कि ब्राह्मण में 64 और बनिया में 64, 58 कुर्मी, क्योरी कुशवाज में कुर्मी जो नीतीश कुमार की जाति 68%, उसके सामने 61% जो है, और दूसरा 23% ही केवल वहां मिल पाया है। तो जो महिलाओं का जो सबसे बड़ा असर हुआ है, वो EBC इन 17 करीब करीब 15% वोटों के अंदर। ठीक है, अब शशि जी का एक मेरा सवाल है, फिर प्रदीप, चलेंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, और गौरव भाटिया और अनुप्रिया जुड़ चुकी या है जनता दल। और प्रियंका भारती। प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि बीजेपी आपके अनुसार तीसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है, तो इसकी वजह क्या है? तो बीजेपी नहीं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में इलेक्शन लड़ रही थी।
नहीं, वजह देखिए, अब आप उसको वैसे नहीं कह सकते हैं तीसरे नंबर की। पहले तो जब 140 पे आरजेडी करीब करीब 143 सीटों पे जब आरजेडी चुनाव लड़ रही है तो वो तो उसी हिसाब से उसको नहीं, लेकिन प्रदीप गुप्ता जी, मैं संख्या के आधार तो चलिए जेडीयू से पीछे क्यों आप बता रहे हो? नहीं, और दूसरा एडिशनल सवाल ये भी होगा कि आमतौर पर देखा गया कि बीजेपी जब गठबंधन में चुनाव लड़ती है तब उनका स्ट्राइक रेट गठबंधन पार्टनर से बेहतर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये फर्क कहां से आ गया? ये फर्क सवाल है। उसी पे आ रहा हूँ। उसका फर्क जो है देखेंगे, यदि आप उनका हाईएस्ट और इनका लोएस्ट तो 56 भी है, तो हो सकता है फिर भी उसके बाद भी बीजेपी की 1-2 सीटें कम हो जाए। 118 1-2-4 सीटें कम होना, आप उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते। आशुतोष जी को एक सूर्य की किरण दिखी है। आशुतोष जी को एक सूर्य की किरण दिखी है। अगर वो 118 भी हो सकता है, मतलब 118-121 जो तर्क उन्होंने दिया, कह रहे हैं कि 2 सीट घट जाएगा मार्जिन मेजॉरिटी से सरकार बनने से। कि बीजेपी का 56 और जेडीयू का 56 हो सकता है, तो 118-121 भी हो सकता है। 112 हो गया फिर तो 112 नहीं, ये दूसरी बात कर रहे हैं, ये टोटल टैली की बात है। टोटल टैली में कह रहे हैं कि लोअर मार्जिन वाला। देखिए, अभी तक सबको खुश रहने, 14 तक सबको खुश रहने की पूरी इजाजत है। ये हम मीडिया निकाल के कर रहे हैं। 131 सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। संगीत रागी जी के चेहरे पे एक अजीब सा मतलब एक शांति है, सुकून है, बिना मतलब का। अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहा है 131 में। रुकिए, आ रहे हैं 108। अरे 131 पर्सनल है, आप दीवाने हुए जा रहे हैं। लेकिन देखिए 108 उधर भी है, और जो लोअर मार्जिन की वो बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है?